सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जो काम किया, क्या क्या काम होता है, कैसा वर्क प्रेशर होता है, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या काम करना होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके लिए भी ये बहुत बढ़िया सेशन रहेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की या किसी भी बैंक एग्जाम की, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स रिमेन सेम। बहुत सारी चीज़ें सेम रहती हैं, काम थोड़ा थोड़ा सेम ही रहता है। तो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ वो एग्ज़ाम के बाद मेरी जो जॉब लगेगी वो कैसी होगी, और वो एक मोटिवेशन भी देता है। और अगर एक्सपीरियंस बुरा रहा तो शायद आप एग्ज़ाम ही चेंज कर दें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स की गाइडेंस देती रहती हूँ। मैंने खुद बहुत सारे बैंक और एसएससी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी वीडियोस आपको चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसकी स्ट्रैटेजी मैं जल्द से जल्द ले आऊँगी। तैयारी अच्छे से करो, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं गाइड आपको करती हूँ। हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, हमारे मॉक टेस्ट हैं। फ्री मॉक टेस्ट जाके दो, सबसे पहले तो फ्री मॉक टेस्ट जाके दो, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने 7 दिन का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है टेलीग्राम पे, जिसमें आप हमारा 0 का जो मॉक, हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मॉक अगर देके उसका स्क्रीनशॉट डालोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम आईडी है हमारी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डालोगे तो आपको डिटेल में मॉक टेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें कैसे आप अच्छा कर सकते हो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अभी जाके अपना स्क्रीनशॉट भेजो और आपको देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये 7 दिन के लिए। अच्छा, तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है? मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम आपको पूरा फुल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, टू डू लिस्ट बनाने से लेके प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करने तक। डेली गाइडेंस आपको मिलता है, वीकली मेरे साथ इंटरेक्शंस होते हैं और आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलता है प्रॉपर। अभी हमने एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के भी बैचेस लॉन्च किए हैं। आप जाके चेकआउट कीजिए, ये सारी डेट्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, उसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे जैसे ही बैच फिल हो जाएगा। और इसको ना आप 0 ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट टू डू लिस्ट और प्रैक्टिस सेट्स हैं ये फ्री दिए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि हम प्रोग्राम में क्या प्रोवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी उसमें हमें डायरेक्टली ब्रांच में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। हमें सर्कल ऑफिस में बुलाया था, उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अलॉट हुआ, उसके बाद हमें रीजनल ऑफिस अलॉट हुआ, उसके बाद हमें ब्रांच अलॉट हो गई। तो ये कुछ प्रोसीजर 1-2 दिन का था और हमें दूसरे दिन ही ब्रांच में रिपोर्ट करना था। ब्रांच में रिपोर्ट करने से पहले हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें मिला और ट्रेनिंग थोड़े टाइम बाद हुई। तो ब्रांच में जाके काम थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत समझा। पहले दिन तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है, बट जो आपका स्टाफ होता है वो सपोर्टिव होता है तो आपको चीज़ें सिखा दी जाती हैं। इसी तरीके से मुझे भी चीज़ें सिखाई गई थी। तो सबसे पहला काम जो मुझे दिया गया था वो था कस्टमर सपोर्ट स्टाफ में, जिसमें आपको इंक्वायरीज लेनी रहती हैं लोगों का जो भी आता है। जैसे किसी को एटीएम चाहिए तो एटीएम इशू करना है, किसी को अकाउंट खुलवाना है तो उसका अकाउंट खोल दिया, किसी को केवाईसी करानी है उसकी केवाईसी कर ली, फिर किसी को नेफ्ट आरटीजीएस कराना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो काम हो गया। फिर आप जैसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो आपको कैश पे भी बिठाया जाता है। कैश काउंटर होता है जिसमें आप विड्रॉल करते हो, डिपॉजिट करते हो, कैश का पूरा काम रहता है उसमें। और इसके अलावा आप बाकी के भी काम करते हो, जैसे चेक क्लियरिंग। दूसरे बैंक्स के जो चेक्स होते हैं वो क्लियरिंग में जाते हैं और जो सेम बैंक के होते हैं वो ट्रांसफ़र में होते हैं। तो ये सारे जो मोटे मोटे काम होते हैं वो कराए जाते हैं। इसके अलावा केवाईसी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो केवाईसी कराई जाती है। नो योर कस्टमर, तो कस्टमर कैसा है, क्या है, उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो एड्रेस अपडेट करना, ये सारे काम रहते हैं। कस्टमर हैंडलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते जाते हैं। शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, क्योंकि कस्टमर को तो देखो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है फिनेंस का, तो वो ऐसे ही सवाल पूछता है जैसे हम कभी पूछते थे जब तैयारी करना शुरू किए थे। तब हम पूछते थे ना कि चेक क्या होता है और कहाँ साइन करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, अच्छा यहाँ पे सेल्फ स्वयं लिखना है या नाम लिखना है, योर सेल्फ और आरटीजीएस लिखना है। तो ऐसे ऐसे तरीके के सवाल पूछते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि जो बैंक का सिस्टम है उसके नेटवर्क चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी कस्टमर को हैंडल करना रहता है, क्योंकि हमारा सिस्टम चल नहीं रहा है, नेटवर्क है नहीं, हम काम नहीं कर सकते। लेकिन कस्टमर को हमें पैसिफाई करना रहता है, समझाना रहता है कि अभी हम थोड़ी देर में जैसे ही नेटवर्क आएगा काम करेंगे। जितना काम बिना सिस्टम के हो सकता है उतना काम किया जाता है। इस तरीके से कस्टमर हैंडलिंग धीरे धीरे करके आने लगती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कैसे कहाँ आ गए, पता नहीं कैसे होगा। स्टार्टिंग में ये फेज होता है कि हम थोड़े से घबराते हैं, डरते हैं। पहली जॉब जिनकी होती है उनके साथ तो ये होता ही है। मेरी भी पहली जॉब थी, तो मैं भी थोड़ी सी घबराती थी, थोड़ी डरती थी कि अरे मैं कैसे इस कस्टमर को कैसे आंसर करूं, अगर कोई चिल्ला दिया अचानक से तो उसको कैसे मैं समझाऊं, उसको कैसे मैं रिप्लाई करूं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते गए और हम सीखते चले गए, आप भी सीख जाओगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, आपको भी आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस कस्टमर को ऐसे आंसर करना पड़ता है। कस्टमर के टाइप्स समझ में आ जाएंगे बेसिकली, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी वर्किंग में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे ही। वो जो प्रेशर्स है, प्रेशर डेवलप होता है। तो जो हमने एग्जाम दिया है ना, एग्जाम के टाइम पे वो प्रेशर हमने देखा है कि रीजनिंग के बाद क्वांट्स आ जा रहा है एकदम से, और क्वांट्स में भी अर्थमेटिक है, कहीं पे बीच में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, कहीं पे कुछ है। तो वो प्रेशर जो हमें एग्जाम के टाइम पे रेडी करता है, वो हमें जॉब पे काम आता है। एक्चुअल जब हम वर्किंग करते हैं तब काम आता है कि एकदम से बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, बहुत सारी भीड़ हो गई, तो उसको कैसे मैनेज करना है। कई बार भीड़ नहीं भी होती है, कई बार बहुत आराम भी होता है। ऐसा नहीं है कि रोज ही भीड़ हो रही है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, फेस्टिवल्स के दौरान भीड़ ज्यादा है, और क्लोजिंग का टाइम है तो उस टाइम पे काम ज्यादा रहता है, टारगेट्स भी रहते हैं। पर चीजें डुएबल होती जाती हैं जैसे जैसे हम काम सीखते जाते हैं ना, तो फास्ट भी होते जाते हैं और काम करने का तरीका भी आ जाता है, तो उतना ज्यादा हैवी नहीं लगता है। आप बात करें कि वर्क प्रेशर कैसा है, वर्कलोड कैसा है, तो वही मैंने बताया कि ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। और साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कुछ महीने ऐसा होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा काम करना रहता है, जैसे क्लोजिंग हो गई, क्वार्टर एंड हो गया, ठीक है। इन टाइम्स पे हमें ज़्यादा काम करना रहता है, बाकी टाइम्स पे थोड़ा सा हल्का होता है। टारगेट के भी प्रेशर्स इन्हीं टाइम पे ज़्यादा रहते हैं। कस्टमर की जो भीड़ होती है वो भी फेस्टिवल्स के दौरान ज़्यादा रहती है, या कहीं मार्केट लगती है। जैसे जो हमारा एरिया था, जहाँ पे मंडी वाला एरिया था, तो वहाँ पे जिस दिन मार्केट लगती थी उस दिन बहुत भीड़ होती थी। इसी तरीके से चलता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्रमोशन की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे आप क्लर्क हो अभी, तो फिर स्केल 1 में प्रमोशन लोगे, आप स्केल 2 होगे, स्केल 3 होगे, स्केल 4 होगे। इस दौरान आपको JIB CIB भी क्लियर करना होगा। मैंने वो भी क्लियर कर रखा है। आप अगर सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं उस पर भी आपको गाइड कर दूंगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमें सैलरी भी मिलती है, तो अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी होता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, पैसा तो आ ही रहा है, लाइफस्टाइल भी अच्छी इंप्रूव हो रही है, और इस रिस्पेक्ट भी मिल रही है सोसाइटी में, बट मन का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आप काम करके आते हो ना घर पे, जब आप अच्छा काम करके आते हो, प्रोडक्टिव वाला काम करके आते हो, 3-4 कस्टमर के चेहरे पे स्माइल लेके आते हो, तब मज़ा आता है और बढ़िया नींद आती है कि हाँ आज कुछ बढ़िया किया है। जैसे अपन आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट करके अच्छी चैन की नींद सोते हैं ना, वैसे ही इसमें भी होता है। तो आप तैयारी कर ही रहे हो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, लाइफ बहुत मैजिकल होगी। कुछ अप्स एंड डाउन्स देखो हर कहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा कोई काम मुझे बता दो कि जहाँ पे प्रेशर नहीं है, या जहाँ पे आपको परेशान नहीं किया जाता है, या जहाँ पे आप सारी हल्की डोरी मध्यम मध्यम लाइफ चल रही है। ऐसा कुछ मुझे भी बताना अगर हो तो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी लाइफ की यही है कि आपको इन्हीं अप्स एंड डाउन से होके निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।